हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल लर्निंग हब। तो जैसा कि आपको पता है, हमने यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन को जो है स्टार्ट किया था और इसी के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले वीडियो में हमने पहले 30 जो एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस किए हैं। तो वो वीडियो भी इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब मैं कोई इंपॉर्टेंट अपडेट या कोई इंपॉर्टेंट वीडियो एग्जाम्स के रिलेटेड यहाँ पे अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज के वीडियो का, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म यूनाइटेड नेशंस, यानी जो टर्म यूनाइटेड नेशंस है इसको किसने कॉइन किया, यानी ये टर्म जो है पहली बार किसने दिया। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी फ्रैंकलिन डी रूसीवेल्ट। तो ये है इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस लेड द फाउंडेशन फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी नेशंस, यानी जो इंटरनेशनल सोसाइटी नेशंस है इनकी फाउंडेशन किस ऑर्गेनाइजेशन ने रखी है। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी लीग ऑफ नेशंस। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज ए चाइल्ड ऑफ वार, किस ऑर्गेनाइजेशन को चाइल्ड ऑफ वार कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी लीग ऑफ नेशंस। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द ILO एस्टेब्लिश्ड, यानी इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसको किस साल में एस्टेब्लिश किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF, यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड गिवन द 14 पॉइंट प्रोग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस, यानी लीग ऑफ नेशंस की फॉर्मेशन के लिए जो 14 पॉइंट प्रोग्राम है वो किसने दिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स, चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स किस साल में यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी दिसंबर 1980 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 38 जो है हमारे पास वो है, विच ऑफ द कॉन्फ्रेंस Which conference adopted the United Nations Charter on 26th January 1945, यानी किस कॉन्फ्रेंस ने जो है यूनाइटेड नेशंस चार्टर अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1945 में। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 38 का वो है ऑप्शन सी, यानी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। तो चले नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, What are the parameters to become member of United Nations, जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनने के लिए क्या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो है वो है, इट मस्ट बी ए स्टेट, इट मस्ट बी ए पीस लविंग। तो ये ऑप्शन जो है वो सही बन जाता है। दूसरा है, इट मस्ट एक्सेप्ट द ओब्लिगेशंस टू द चार्टर, इट मस्ट बी विलिंग टू कैरी आउट दीज ओब्लिगेशंस। तो ये भी सही है। तीसरा है, इट मस्ट बी एबल टू कैरी आउट दीज ओब्लिगेशंस। तो यह भी सही है। तो इसको आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर होम रिकमेंडेशंस द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सस्पेंड्स द यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप, यानी किसी रिकमेंडेशन पे जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस की वो यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप सस्पेंड कर सकती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी सिक्योरिटी काउंसिल। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जो बनता है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैव डिजिग्नेटेड 1992 एज, यानी जो 1992 ईयर है उसको किस के लिए डिजिग्नेट किया है यूनाइटेड नेशंस ने। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी इंटरनेशनल स्पेस ईयर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इनमें से ऑफिशियल लैंग्वेज कौन नहीं है यूनाइटेड नेशंस के। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगीज। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट हैविंग वीटो पावर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल में जो है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें किसके पास वीटो पावर नहीं है आउट ऑफ दीज 4। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है इनमें से। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, रशियन, अरबिक एंड स्पेनिश। यही है 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, यानी जो यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन सिक्योरिटी
यानी यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी पेरिस। नेक्स्ट है व्हाट ईयर डिड द लीग ऑफ नेशंस बिगिन? जी हाँ, लीग ऑफ नेशंस किस साल से जो है स्टार्ट हुई? तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी यानी 1930। 1 सेकेंड। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी 1920। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? यानी सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर कौन नहीं है इन आउट ऑफ दीज 4? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी जर्मनी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी द हेगू, जो कि नीदरलैंड में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस? इनमें से यूनाइटेड नेशंस का मेन ऑर्गन कौन नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, यानी यूनाइटेड नेशंस डे किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी 24 अक्टूबर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम? यानी जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें से कौन इन आउट ऑफ दीज 4 उसका फंक्शन कौन नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी प्रोटेक्ट रेफ्यूजीज वर्ल्ड वाइड, यानी ये फंक्शन है ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन एजेंसीज फोकसेस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड? यानी यूनाइटेड नेशंस की कौन सी एजेंसी है जो फोकस करती है कि पॉवर्टी कम की जाए और जो इम्प्रूवमेंट की जाए लिविंग स्टैंडर्ड्स में? तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए यानी वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 53 है द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट, यानी जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी जिनीवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड सेंटर फॉर कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड? यानी न्यूक्लियर फील्ड के कोऑपरेशन में वर्ल्ड पे जो है कौन सी एजेंसी जो है वो जो वर्क करती है? तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट है विच यूएस प्रेसिडेंट वर्कड वेरी हार्ड टू क्रिएट लीग ऑफ नेशंस? किस यूएस प्रेसिडेंट ने बहुत कोशिश की ताकि लीग ऑफ नेशंस को बनाया जाए? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी वुडरो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 56 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का वो है विच बॉडी वाज द लीग्स पार्लियामेंट? यानी जो लीग है लीग ऑफ नेशंस उसका पार्लियामेंट कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी द असेंबली। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने कंप्लीट किया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉप MCQs। तो अगले वीडियो में हम कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के MCQs यहाँ पे लाएंगे और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी MCQs है उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।